आइए परमेश्वर के समीप अपने सिरों को हम झुकाएं। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर से ही पहचानता है। हमारे जीवित महान सामर्थी पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति और महिमा केवल परमेश्वर आपको समर्पित करते, आपका धन्यवाद करते प्रभु, इस सुबह के लिए, आज के इस पवित्र दिन के लिए कि परमेश्वर आपने अपना अनुग्रह का हाथ हम सब पर बढ़ाया। एक नया दिन परमेश्वर आपके अनुग्रह से हम देखने पाए। हम आपके नाम को महिमा, इज्जत और जलाल देते परमेश्वर आपकी इस उपस्थिति के लिए कि प्रभु आपका अनुग्रह हम पर बना है और परमेश्वर आपके पवित्र भय में हमारा जीवन आगे बढ़ता है। आप कहते हैं कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो आपकी शरण में आता है। परमेश्वर पिता, हम आपके कदमों में आकर आपकी महिमा और तारीफ किया चाहते। परमेश्वर ये आपको ग्रहण योग्य ठहरे और हम सब का जीवन परमेश्वर आपको पसंद आए। आज की इबादत जो हम फेसबुक के माध्यम से करते हैं, परमेश्वर आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो और जितने लोग परमेश्वर आपकी आराधना के लिए इस समय में हमारे साथ जुड़कर आपके नाम को महिमा, इज्जत और जलाल देते हैं, परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करना, सभी के हृदयों से बात करना। आपका सच्चा कलाम हमारी जिंदगियों को परिवर्तित करे, हमारे जीवनों को ब्लेस करे और अपनी महिमा के योग्य आप हमें संवारे। हम सारी बातें आपके अधीन करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु की तारीफ में हम लोग गीत गाएंगे और गीत का नंबर है 1, सॉन्ग नंबर 1। हो तेरी स्तुति आराधना करता हूं मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से अपनी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तो यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से अपनी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया,
कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने बैठे को सिर्फ तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तो मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार करेंगे। रसूलों का अकीदा एक साथ मिलकर हम बोलेंगे। मैं इत्काद रखता हूँ खुदाए कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, कि वह रूह कुदूस से मुजस्सिम होकर कुआरी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की उम्मत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जिंदा और मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्काद रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाक कलीसियाम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। इस वक्त में हम रिस्पॉन्सिव रीडिंग के लिए निकालें भजन संहिता 139वां अध्याय, साम 139। भजन संहिता 139वां अध्याय बारी बारी से पढ़ने के लिए हम अपनी बाइबल खोल लेंगे। पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप सब, और अंतिम पद जो 24वां है उसे हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो वहाँ तू है, यदि मैं अपना बिछौना लोक में बिछाऊं तो वहाँ भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा। तो भी अंधकार मुझसे न छिपाएगा, रात को दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे उजियाला और उजियाला दोनों एक समान हैं। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत तरीके से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थीं। तेरी आंखों ने मेरे गौर तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, मेरे से जाने से पहले एक पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बाजू में गिनतों से अधिक कहेंगे। जब मैं जाग उठता हूँ तभी तेरे संग रहता हूँ। हे परमेश्वर, निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा। हे हत्यारों, मुझसे दूर हो जाओ। क्योंकि वे तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं, तेरे शत्रु तेरा नाम झूठी बातों को देते हैं।
हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर न रखूं और तेरे विरोधियों से रूठ न जाऊं? आप मैं उनसे पूर्ण न्याय करता हूँ, मैं उनको अपना प्रतिष्ठा देता हूँ। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। आमीन। इस वक्त में हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और प्रार्थना में हम जाएंगे। अजीज़ों, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज के इस मुबारक दिन के लिए, इस पवित्र सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में ठहराई, कि हम परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान अर्पित करें। बड़ी शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद के समीप अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस पूरे विश्व में जो कोरोना ग्रस्त लोग हैं उन्हें परमेश्वर चंगाई दे, इस कोरोना वायरस को नाश करे और खुदावंद की जो सृष्टि है, खूबसूरत लोग हैं, प्रभु के हाथों की रचना है, वे सब लोग बचाए जाएं और परमेश्वर का अनुग्रह सब पर बना रहे। प्रार्थना करें डॉक्टर नर्सिस के लिए, मेडिकल स्टाफ के लोगों के लिए जो कि बड़ा परिश्रम कर रहे हैं और फ्रंट पे रहकर बहुत से लोगों की सहायता करते हैं, इलाज करते हैं। परमेश्वर अपना प्रोटेक्शन उनके जीवन में दे और परमेश्वर उन्हें संभाले। प्रार्थना करें जिनके पास जॉब्स नहीं हैं, लॉकडाउन के चलते बिजनेस डाउन हो गया है, जॉब्स नहीं हैं और बहुत सी समस्याओं को आज हम अपने व्यक्तिगत जीवन में फेस कर रहे हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें इस कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाले। हर एक इंसान परमेश्वर में जैसा वो जीवन पहले जी रहा था, आसानी के साथ, आशीषों के साथ, खुदावंद में उस जीवन को हम दोबारा से एक बार और जीने पाएं और प्रभु की महिमा और तारीफ हम कर सकें। हम परमेश्वर में इन सब बातों को देखते हैं और परमेश्वर के समीप जो है हम परमेश्वर के समीप आकर हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान सामर्थी पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति महिमा केवल आपको अर्पित करते। आप दयालु, सामर्थी और महान परमेश्वर हैं। आप करुणा निधान परमेश्वर हैं। हम आपकी आराधना, आपकी स्तुति आत्मा और सच्चाई से करते, आपका धन्यवाद करते कि प्रभु आपने हमें नाम ले लेकर बुलाया कि हम आपके बेटे और बेटियां कहलाएं। हम आपके नाम को धन्य कहते, आपको मुबारक कहते, आपकी प्रस्तुति, आपका जलाल जाहिर करते। खुदावंद, इस पवित्र सुबह में, इस पवित्र दिन में जब परमेश्वर आपकी ओर से एक विशेष अवसर हमारी ज़िंदगी में आया कि परमेश्वर हम आपके नाम को तारीफ और महिमा दें, प्रभु हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करते, आपकी महिमा स्तुति करते और परमेश्वर आपको सराहते कि आप महान अति स्तुति के योग्य हैं। आपके पास आना हमारे जीवन के लिए बड़ा ही आनंद का विषय है और परमेश्वर आपने ये चाहा कि आपके बेटे और बेटियां इस वक्त में जो कि इबादत का समय मुकर्रर है, फेसबुक के माध्यम से एक साथ जुड़ सकें, आपकी स्तुति और आराधना करने के लिए अपने मनों को परमेश्वर हम आपकी ओर उठाते हैं और हृदय की गहराई से परमेश्वर आपको धन्यवाद करते कि आपने हमें जीवतों की ज़मीन पर रखा और परमेश्वर हर प्रकार से संभाला। तमाम बीमारियों से, परेशानियों से खुदावंद आपने हमें बचाया। हम परमेश्वर आपको धन्यवाद करते, आपकी महिमा करते। खुदावंद,
हम धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन बाइबल के लिए। आपका पवित्र वचन हमारे जीवन में पहला स्थान रखता है। परमेश्वर, आपका वचन हमें हमारे हृदयों में कार्य करता है। प्रभु, आपका हम धन्यवाद करते हैं। आपने अपने बड़े नाम से अधिक इस वचन को महत्व दिया और परमेश्वर अपनी सामर्थ्य में होकर हमें बढ़ाया। हम परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं इस मौके के लिए, इस सुबह के लिए जब परमेश्वर आपकी ओर से हमारे जीवन में इस समय है। आपकी होली प्रेजेंस के लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर, आपने हमें ना तो छोड़ा ना त्यागा, बल्कि परमेश्वर आपने अपनी आशीषों में हमें बढ़ाया। हम आपका धन्यवाद और आपकी तारीफ करते हैं। आप सामर्थी प्रभु हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपकी बड़ी मोहब्बत के लिए। परमेश्वर, ऐसी मोहब्बत जो कोई कर नहीं सकता, ऐसी मोहब्बत परमेश्वर आपने हमारे साथ की और आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा ताकि जो कोई यीशु के नाम पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। परमेश्वर, आपने हमारी बुद्धियों को स्पर्श किया कि हम परमेश्वर आपके करीब आने पाए और आपको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने पाए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुबह में जब परमेश्वर आपके बेटे और बेटियां आपके समक्ष आकर अपने सिरों को झुकाकर आपकी आराधना करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, अपनी रहमत के हाथ को आप बढ़ाइए, ब्लेस कीजिए और आपके द्वारा प्रभु किया हुआ उद्धार प्रकट हो और आपकी सामर्थ प्रकट हो। मेथोडिस्ट चर्च ढाका की कलीसिया को खुदावंद आपके हाथों में सौंप दिया चाहते। प्रत्येक परिवार पर आपकी आशीष, आपका अनुग्रह आए। हर एक परिवार जन पर परमेश्वर अपनी आशीष देना, अपना अनुग्रह देना कि परमेश्वर आपके भय में, आपकी पहचान में बढ़ते जाएं। ये प्यारी कलीसिया खुदावंद आपकी गवाह है और परमेश्वर आपकी संगति में हर कोई इस प्रकार से बढ़ने पाए और आपके द्वारा ब्लेस किए जाएं। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, आपने हमें संभाला, इसके लिए आपका धन्यवाद हो। हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त में विश्वव्यापी कलीसिया के लिए, पासबानों के लिए, बिशप्स के लिए। खुदावंद, सभी को हम आपके पास लेकर आते। परमेश्वर, आप विश्वव्यापी कलीसिया पर बरकत के हाथ को रखें और खुदावंद आपके अनुग्रह में सब बढ़ते जाएं और आपकी पहचान में बढ़कर परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद दें। हम दुआ करते हैं प्रभु इस विश्व में जबकि बहुत से लोग बीमार हैं, कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, बेघर हैं, क्वारंटाइन किए गए हैं। खुदावंद, आपसे दुआ है आप अपने अनुग्रह के हाथ को बढ़ाएं। आपके द्वारा प्रभु हर एक के जीवन में किया हुआ उद्धार प्रकट हो, आपके द्वारा चंगाई आए, आपके द्वारा सामर्थ आए और हर कोई जन परमेश्वर आप में चंगाई को पाए और परमेश्वर आपके द्वारा अच्छा स्वास्थ्य मिले। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, डॉक्टर नर्सेस के लिए, पूरे डॉक्टर्स नर्सेस को जो इस विश्व में है आपके हाथों में सौंपते प्रभु। एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ मेडिकल स्टाफ के लोग खुदावंद लोगों की सहायता करते हैं, उनका इलाज करते हैं, उनके नज़दीक आकर खुदावंद उन्हें संभालते हैं। परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है कि आप उन्हें हर एक इन्फेक्शन से बचाएं, उनकी सहायता और मदद करें और परमेश्वर आपका किया हुआ उद्धार उनके जीवन में प्रकट हो। प्रभु, आपके द्वारा हर एक को प्रोटेक्शन मिले। ये कोरोना वायरस को परमेश्वर आप इस दुनिया से नष्ट करें और परमेश्वर अपनी सामर्थ को आप प्रकट करें कि खुदावंद इस कोरोना वायरस के भय से, संकट से प्रभु हर कोई बाहर आ सके। हमारी प्रार्थना है प्रभु, आप हर एक को संभालें। जो लोग प्यारे परमेश्वर पिता फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, हम नाम बनाम हर एक को आपके हाथों में सौंपते, हर एक परिवारजन को आपके हाथों में सौंपते, उनकी समस्याओं को आपके हाथों में सौंपते, उनके अजीज़ों को आपके हाथों में सौंपते
परमेश्वर आप अपने रहमत के हाथ को रखें, ब्लेस करें। आपका किया हुआ उद्धार हर एक के जीवन में प्रकट किया जाए, हर एक का जीवन परमेश्वर आपके द्वारा ब्लेस किया जाए और खुदावंद हम आपके अनुग्रह में बढ़ने पाएं। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर आप हमें अपने अनुग्रह के हाथ में रखकर बढ़ाएं, ब्लेस करें। प्रार्थना करते दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए, सभी पासबानों के लिए, लेडीज के लिए, मिशनरीज के लिए, डीकनेसेस के लिए, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस के लिए। खुदावंद हमारी दुआ है कि आपके द्वारा सब ब्लेस किए जाएं। हमारी कॉन्फ्रेंस पे परमेश्वर आपकी आशीष, आपका अनुग्रह का हाथ बना रहे। हमारे आदरणीय बिशप साहब, बिशप सुबोध सिंह मांडल साहब के लिए प्रार्थना है, आप अपने दास पर अपनी आशीष के हाथ को रखें, आप उन्हें ब्लेस करें, आपका अनुग्रह का हाथ उन पर बना रहे। हम मैडम सुदीप्ता मंडल के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, उनके बेटे के लिए कि आप उन्हें ब्लेस करें, आपके अनुग्रह में बढ़ती जाएं और इसी प्रकार से खुदावंद आपके द्वारा अच्छी हेल्थ उन्हें प्राप्त हो और परमेश्वर आपकी सेवा में बढ़ते हुए आपकी महिमा करते रहें। हमारी प्रार्थना है प्रभु, जो लोग बीमार हैं, तकलीफ में हैं, खुदावंद उन्हें आज चंगाई देना और परमेश्वर आज आपकी इबादत में शामिल होने का जो मौका हमको मिला, परमेश्वर आपके अनुग्रह से हम इसमें और आगे बढ़ें। परमेश्वर पिता इसी प्रकार से आप अपनी प्यारी कलीसिया को अपने जोरावर हाथों में रखकर बढ़ाएं। तमाम कलीसियाओं पर आपकी आशीष, आपका अनुग्रह का हाथ बना रहे। हमारी कलीसिया के हर एक परिवारजन को आपके हाथों में सौंपते, संडे स्कूल के छोटे प्यारे बच्चों को हम आपके पास लेकर आते। खुदावंद उन पर अपनी आशीष के हाथ को रखें, खुदावंद आप उन्हें ब्लेस करें और परमेश्वर आपके प्रेम, आपकी सामर्थ्य में वो बढ़ते जाएं। हम अपने जवान बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, मेथोडिस्ट यूथ फेलोशिप के लिए प्रार्थना करते खुदावंद आपका अनुग्रह, आपकी सामर्थ उन सब पर बनी रहे। परमेश्वर हमारे जवान बेटे और बेटियां आपके दर्शन के अभिलाषी बने, खुदावंद आपसे प्यार करने वाले और प्रभु आपके पीछे चलने वाले बेटे बेटियों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आप उनकी सुधि लें, उन्हें संभालें और इस जवानी के आलम में खुदावंद उनकी रहनुमाई और मदद करें। हम परमेश्वर पिता प्रार्थना करते और धन्यवाद करते WSS की बहनों के लिए खुदावंद, जो लगातार प्रार्थना में रहकर हर एक सैटरडे में चेन प्रेयर में जुड़ती हैं। खुदावंद हर एक बहन को परमेश्वर आप बरकत देना, आपका किया हुआ उद्धार उनके जीवन में प्रकट हो और इसी प्रकार से जब वो प्रार्थनाएं परमेश्वर आपके समक्ष रखती हैं, आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो और खुदावंद इसी प्रकार से हर एक जन आपके द्वारा ब्लेस किया जाए। हम दुआ करते हैं अपने बुजुर्गों के लिए। खुदावंद हमारी प्रार्थना है हमारे एल्डरली पर्सन्स और उन सब लोगों के लिए जो उम्र दराज लोग हैं, खुदावंद आपके द्वारा वे ब्लेस किए जाएं, आपके द्वारा वो आशीष पाएं, आपका अनुग्रह उन सब पर बना रहे। परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना है जिन लोगों के पास जॉब्स नहीं है, जिनके बिजनेस में लॉस हो गया, जिनके पास प्रभु बहुत सी तकलीफें हैं, इस लॉकडाउन के चलते बहुत से लोगों ने अपनी जॉब्स को खोया है प्रभु, रोजगार को खो दिया और इस प्रकार से अपने बिजनेस में घाटा उठाया है। अभी भी उनके जीवन में बहुत सी रोज़ाना की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए पैसे नहीं हैं। खुदावंद उनके जीवन वो पहले की तरह नहीं रहे। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता आपके द्वारा वे संभाले जाएं, उन सब के जीवन में आपका किया हुआ उद्धार प्रकट हो और परमेश्वर वे ब्लेस किए जाएं, दोबारा से उन्हें रोजगार मिले, दोबारा से उनका बिजनेस एक नए शिखर पर आगे बढ़े और खुदावंद आपकी महिमा और तारीफ ऐसे ही हमारे हृदयों से आपके समक्ष प्रकट होने पाए। हमारी ये प्रार्थना है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हम सब पर अपना अनुग्रह, अपना प्रेम रखा, अपनी सामर्थ को रखा। आगे भी परमेश्वर आप अपने जोरावर हाथों में हमें बनाए रखें, ब्लेस करें और आपके द्वारा हमारे जीवन के अंदर आपका किया हुआ उद्धार प्रकट होने पाए। इस वक्त में
हम अपनी प्यारी कलीसिया के लोगों को और फेसबुक के माध्यम से जितने फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको हम ब्लेस करते हैं और खुदावंद आपसे प्रार्थना करते हैं सभी के जीवन में आपका किया हुआ उद्धार प्रकट हो, आपकी सामर्थ प्रकट हो और आप ही की अगुवाई में हर एक का जीवन आगे बढ़ने पाए। परमेश्वर पिता, इस पवित्र आराधना को आपके पवित्र नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटियां बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूर को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल से आप मेरे साथ निकाल लीजिए। गलतियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 15 पद से 21 पदों तक। गलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 15 to 21। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं, तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है, हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना भी व्यर्थ होता। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष को दे, आमीन। आइए इस वक्त में हम परमेश्वर की हम्द और तारीफ में गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 181। 181 नंबर गीत हम लोग निकाल लेंगे और प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को गाएंगे। जावे किसके पास गुनहगार, यीशु है जिंदगी, मौत से करता है वो ही पार, यीशु है जिंदगी, जिंदगी रूहानी,
बख्शिश राह सलीम ले हो तुमसे जिंदगी बख्शिश राह सलीम ले हो तुमसे जिंदगी यीशु लेता मैं तेरा नाम वही है जिंदगी बिल्कुल ना कैसे मेरे काम भी है जिंदगी तुझ पर आसरा मेरा बंदा हूँ मैं तेरा बख्शिश ले हो तुमसे ताकि बख्शिश राह सलीम ले हो तुमसे ताकि जो थैंक्स गिविंग हमको प्राप्त हुआ है मैं बताना चाहता हूँ। पिछले दिनों में जो थैंक्स गिविंग हमारे पास आया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उन लोगों के जीवन में जिनको परमेश्वर ने ब्लेस किया और वे अपने धन्यवाद की भेंट को परमेश्वर के समीप लेकर आए। थैंक्स गिविंग में जो हमको प्राप्त हुआ है, मिस्टर रामफल और मिस मधु के द्वारा 1500 रुपये, मिस्टर आशीष जॉर्ज के द्वारा 3000 रुपीज़, मिस्टर विक्रम गॉडविन के द्वारा 500 रुपये, मिसेस के एडरसन जिन्होंने 5000 ड्राई राशन के लिए दिया, मिस्टर सीपी जॉन जिनकी वाइफ की डेथ एनिवर्सरी के नाम पर उन्होंने 1000 रुपीज़ दिया, मिस्टर जोशुआ नॉरिस और उनके परिवार के द्वारा 2000 रुपये दिया गया, मिसेस क्रिस्टोफर के द्वारा 500 रुपये, मिस्टर हनूक मसीह और उनके परिवार के द्वारा 1000 रुपीज़, मिसेस जैनी सिन्हा के द्वारा 1000 रुपये, मिस्टर रामू मसीह के द्वारा 500 रुपये, मिसेस शिखा साहा और मिस्टर मिल्टन के द्वारा 5000 रुपीज़ दिया गया, मिसेस रेचल लाल और मिस्टर आशीष लाल के द्वारा 5000 रुपीज़ दिया गया ड्राई राशन के लिए, मिसेस अमिता दास के द्वारा 500 रुपीज़, 11 जुलाई को उनका बर्थडे था, मिस्टर राज आहूजा का बर्थडे 7 जुलाई को था, मिसेस चंद्रावती जे सोनबर का बर्थडे 9 जुलाई को था, मिस्टर एस.सी. गुप्ता का बर्थडे 8 जुलाई को था, बेबी स्तुति टॉरेट के द्वारा 1100 रुपये दिया गया और उनका 11 जुलाई को बर्थडे था, मिसेस रूबी दास के द्वारा 1000 रुपीज़ दिया गया थैंक्स गिविंग के रूप में, मिसेस सुशीला जेकब के द्वारा 1000 रुपीज़ दिया गया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी थैंक्स गिविंग को दिया और जिनके बर्थडेज लास्ट वीक में रहे, उन सबको खुदावन में हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद मैं देता हूँ, ब्लेसिंग्स देता हूँ। खुदावन आपको स्वस्थ रखे और परमेश्वर अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करे और परमेश्वर आपके जीवन में इस वर्ष को और सुंदर बनाए, आशीषों से भरा बनाए, ब्लेसिंग से भरा बनाए।
डोनेशन फॉर पुअर एंड विडो फंड के लिए हमारे पास जो डोनेशन आया, मिस्टर आशीष कुमार ज्योति के द्वारा 1000 रुपीज़, मिस्टर डैनियल मसीह के द्वारा 1000 रुपीज़, मिस्टर सतबीर ई सिंह के द्वारा 5000 रुपीज़ ड्राई राशन के लिए हमारे पास आया। हमारे जो टाइथ गिवर्स हैं, मिस्टर डेविड सिंह जिन्होंने अपना टाइथ भेजा है, मिस पूजा वर्मा, मिसेस सुनीता, ये हमारे टाइथ गिवर्स हैं जो अपना 10वां हिस्सा प्रभु के लिए लेकर आते हैं और प्रभु के लिए अपने दान को समर्पित करते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इनके जीवन के लिए जो लगातार अपने दानों के द्वारा प्रभु की सेवा में आगे बढ़ते हैं। प्रभु आप इन सब को ब्लेस करें और अपना अनुग्रह हम सब पर बनाए रखें। आइए इस वक्त में हम दुआ करेंगे जिनके बर्थडेज लास्ट वीक में रहे और आने वाले वीक में हैं। प्रभु इन सब को ब्लेस करें। थैंक्स गिविंग जिन्होंने दिया, ड्राई राशन के लिए दिया, उन सब को ब्लेस करें। पुअर एंड विडो फंड के लिए और टाइथ गिवर्स के लिए प्रभु का हम धन्यवाद करें। आइए दुआ मांगे। हमारे जीवित महान सामर्थी पिता, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु आपको देते, आपकी आराधना स्तुति करते प्रभु अपने लोगों के लिए जिनके हृदयों में परमेश्वर आपने ये डाला कि प्रभु आपकी सेवा के लिए, आपके घर के लिए प्रभु अपने दान को लेकर आएं, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें, अपने चर्च फंड्स को दें। खुदावंद आपने अपनी महिमा के लिए अपने बेटे और बेटियों को उभारा और जिनके माध्यम से परमेश्वर ये धन्यवाद रूपी भेंट प्रभु आपको दी गई, हम सभी के लिए आपका धन्यवाद करते जिन्होंने थैंक्स गिविंग परमेश्वर आपको दी है। आप उन्हें ब्लेस करें, अपना किया हुआ उद्धार उनके जीवन में प्रकट करें और परमेश्वर आप हमें धन्यवादी होना सिखाते हैं। हमारा दिल शुक्रगुजारी से जब भरता है, हमारे लबों पर तारीफ आती है कि आप हमारे उद्धारकर्ता प्रभु हैं। हम धन्यवाद से भरते हैं। हमारी भेंटें खुदावंद आपको ग्रहण योग्य ठहरे। जिन्होंने दिया प्रभु आप उन्हें ब्लेस करना और जो नहीं दे पाए प्रभु आप उन्हें भी ब्लेस करना। हमारी प्रार्थना है कि प्रभु हम आपके कार्य में अपने आप को लगाने वाले बन सकें और अपनी सेवा को हम जारी रख सकें। परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना है जिनके बर्थडेज लास्ट वीक में मनाए गए और आने वाले वीक में हैं, हर एक जन को हम परमेश्वर आपके पास लेकर आते, आप उन्हें ब्लेस करें, आशीष दें, अपना किया हुआ उद्धार प्रकट करें, आपकी सामर्थ में जीवन आगे बढ़े। हमारी ये प्रार्थना है। ये नया दिन और नया वर्ष जो परमेश्वर आपने जोड़ा, खुदावंद उनकी ज़िंदगी में आप मुबारक करें और खुदावंद आपका वायदा है कि जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसी वायदे में होकर खुदावंद वे सब आगे बढ़े। प्रभु हम हर एक को आपके नाम में मुबारकबाद देते हैं, ब्लेस करते हैं। परमेश्वर आप अपने बेटे और बेटियों को अपनी खुशी और आनंद में बढ़ाए ले चलें। हमारी प्रार्थना है प्रभु जिन्होंने पुअर एंड विडो फंड के लिए दिया, परमेश्वर आप उन्हें ब्लेस करना और इस बड़ी सेवकाई में जब परमेश्वर आपने विधवाओं की सेवा के लिए प्रभु ठहराया कि कलीसिया विधवाओं की सेवा करे, तमाम सेवाएं जो खुदावंद आपने चर्च को दी उनमें से एक ये सेवा जो है प्रभु, उसमें हम अपने धन के द्वारा उन विधवाओं की प्रभु मदद करते हैं। खुदावंद आपके द्वारा वे बच्चे ब्लेस किए जाएं, वे लोग ब्लेस किए जाएं जो अपने दान को सेवा के लिए लेकर आते हैं। खुदावंद हम धन्यवाद करते हैं उनके दानों के लिए जिन्होंने ड्राई राशन के लिए प्रभु अपने दान को दिया। वे ज़रूरतमंद लोग जिन्होंने इन दिनों में बड़ी तकलीफ़ें उठाई हैं प्रभु, ऐसी तकलीफ़ों को देखते हुए जब हमारे भाई बहनों ने, अजीज़ों ने ये महसूस किया कि उनकी सहायता की जाए, परमेश्वर पिता आप उन्हें ब्लेस करना, उन परिवारों को ब्लेस करना जिन्होंने उन लोगों की ज़रूरतों को महसूस करके अपने दान को दिया।
और आज भी मेथोडिस्ट चर्च ढाका की कलीसिया खुदावंद इस बड़ी सेवा में अभी भी लगी हुई है। और हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, ये कलीसिया अपने दान के द्वारा, अपने धन के द्वारा प्रभु ये सेवा जारी रखे और प्रभु हर एक की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। हमारी दुआ है जो अपना 10वां अंश परमेश्वर आपको देते हैं, बड़ी सिंसियरिटी से खुदावंद वे आपकी सेवा में अपने धन को लेकर आते और आपकी सेवा में अपने हाथ को बढ़ाते। प्रभु आप उन्हें ब्लेस करना और परमेश्वर अपना किया हुआ उद्धार प्रकट करना, अपनी सामर्थ प्रकट करना। हमारी प्रार्थना है प्रभु इस वक्त में खास तौर पर आपके पवित्र वचन बाइबल के लिए, आपका वचन हमारी जिंदगी में हमें सिखाता है कि हम आप में और आगे बढ़ें और परमेश्वर आपका किया हुआ उद्धार हमारी जिंदगी में बना रहे और इस प्रकार से परमेश्वर आपके द्वारा हम और आगे बढ़ें। आपके पवित्र वचन बाइबल से इस वक्त हम सीखना चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी पवित्र आत्मा हमें गाइड करे, आपकी पवित्र आत्मा हमारी बुद्धि को स्पर्श करे, आपका वचन हमारे हृदयों में बोया जाए और प्रभु ये हृदय रूपी भूमि नम्र बनाई जाए और खुदावंद आपके कहे गए वचन हमारे हृदयों में जगह पाएं और प्रभु हम आपकी मर्जी के विरुद्ध न जा सकें। आप हमारी सहायता और मदद करें, हम सबको संभालें। आपके पवित्र और महान नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमेन। हम सब की नसीहत के लिए खुदावंद के पाक कलाम से पढ़ा गया गलतियों की पत्री उसका 2 अध्याय 15 पद से लेकर 21 पदों तक। और अजीजों, लास्ट संडे हम लोगों ने खुदावंद के वचन से ये सुना, विश्वास के द्वारा धार्मिकता, परमेश्वर की वो धार्मिकता जिसको परमेश्वर पसंद करता है, सत्य से परिपूर्ण है, पवित्रता से परिपूर्ण है और सिद्धता से परिपूर्ण है। उस धार्मिकता को जिसको पाने के लिए इंसान प्रयासरत रहा, परमेश्वर की व्यवस्था के कामों को पूरा करने के द्वारा, कि इंसान परमेश्वर के दृष्टि में धर्मी ठहरे। और बाइबल हमें ये सिखाती है कि जो व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई, वो व्यवस्था हमें पाप का बोध कराती है और उसके कामों के द्वारा कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी नहीं ठहरता। परमेश्वर कहते हैं कि तुम अपने कामों से धर्मी ना ठहरोगे, बल्कि ये कार्य जो है परमेश्वर का कार्य है और बाइबल में हमें इसे समझना है। कोई ये सोचे कि मैं सारे धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करूं, और बाइबल में लिखा है कि हम इन्हीं बातों में चूक जाते हैं। किसी एक बात में चूक जाने के द्वारा हम व्यवस्था की सारी बातें पूरी नहीं कर पाते। इसलिए प्रभु ने कहा कि मैंने उस धार्मिकता को जो विश्वास से ठहराई है तुम्हारे जीवन के लिए दी है। उसे हमें जानना है कि हम उस धार्मिकता के खोजी बने जो धार्मिकता विश्वास के द्वारा प्रभु ने अन्य जातियों के लिए ठहराई, सब दुनिया के लोगों के लिए ठहराई। और बाइबल बताती है कि विश्वास के द्वारा अब्राहम धर्मी ठहराया गया। उसका विश्वास करना परमेश्वर की दृष्टि में धार्मिकता को बताता है। साथ ही साथ हमने देखा कि जो लोग अधार्मिकता में जीवन जीते हैं उनका जीवन दुष्टों का जीवन है, और बाइबल में लिखा है कि ऐसा अधर्मी जीवन परमेश्वर को पसंद नहीं। और परमेश्वर ने सदोम और अमोरा पर गंधक और अग्नि की वर्षा करके उन लोगों को डिस्ट्रॉय किया और वो लोग नाश हुए। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में हमें बताता है कि हम धार्मिकता के खोजी बने, और वो धार्मिकता जो हमें विश्वास के द्वारा प्राप्त होती है
बाइबल में हम देखें कि परमेश्वर के द्वारा कैसे हमें ये व्यवस्था, धार्मिकता जो है व्यवस्था के कामों से नहीं बल्कि प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा प्राप्त हुई। गलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 16 को हम पढ़ते हैं, तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह पर विश्वास किया और हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। सेंट पॉल ने गलतिया की कलीसिया को बताया, रोमियो के खत में इस बात को लिखा, कुरिन्थियों की कलीसिया को बताया, तमाम 13 लेटर्स में उसने इस बात का बयान किया कि व्यवस्था के कामों से कोई व्यक्ति धर्मी ना ठहरेगा। हमने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर के द्वारा हम विश्वास से धर्मी ठहरे और प्रभु हमारे जीवन में इन कामों को जो हम अच्छे कहते हैं वो अच्छे काम प्रभु की दृष्टि में मैले चितड़े कपड़ों के समान हैं। अब कोई कहे कि हम अच्छे काम ना करें तो क्या करें? अच्छे कामों का अपना महत्व है, मगर प्रभु इस बात को क्या बताना चाहते हैं कि वो अच्छे काम जो आप स्वयं करते हैं उस पर आपको घमंड उत्पन्न होगा। जो कार्य आप करते हैं उस पर आपको नाज होगा कि ये जो काम मैंने किया मुझे घमंड करने का अवसर हो गया। मान लीजिए ये किताब मैंने लिखी है तो मुझे गर्व होगा, ये घमंड होगा कि मैंने लिखी है। और यदि मैंने ना लिखी हो तो क्या मुझे इस पर गर्व होगा? आपको गर्व होगा, आपने ये किताब लिखी है। आपने नहीं लिखी, मैंने नहीं लिखी। जब मैं लिखता हूं तो मुझे गर्व होगा। प्रभु कहता तुम्हारे काम, तुम्हारी धार्मिकता कुछ इस प्रकार की है। जब इंसान को परमेश्वर ने बनाया तो परमेश्वर ने अपने शक्ल और सूरत पर इंसान को बनाया, और कोई भी ऐसा कार्य जिसको वो अच्छा कहता है उसका अपनी तरफ से घमंड करने का अवसर होगा। परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है। हमारे अच्छे काम परमेश्वर के कामों के पीछे हो जाते हैं, परमेश्वर के पीछे हो लेते हैं, वो काम आगे नहीं होते। हम लोग अपने कामों को परमेश्वर से आगे रखते हैं, अपनी महिमा हम परमेश्वर से पहले लेना चाहते हैं। हम परमेश्वर को पीछे करते चले जाते हैं अपनी जिंदगी में, और हमारी धार्मिकता यही इस जीवन में प्रकट होने लगती है। यदि हम अच्छे सिंगर हो जाते हैं, अच्छा सिंगर होना बुरी बात नहीं है, अच्छा वक्ता होना अच्छी बुरी बात नहीं है, मगर हमारे जीवन में होता क्या है? क्राइस्ट हमारे पीछे हो जाता है और हम आगे हो जाते हैं। हम अपने आप को प्रोजेक्ट करने लगते हैं, हम अपने आप को सामने रखने लगते हैं। हम अच्छे वक्ता हो जाते हैं, अच्छे स्पीकर हो जाते हैं, अच्छे पासवान हो जाते हैं। हम अपनी जिंदगी में अपने आप को, अपने कामों पर हम घमंड करने लगते हैं, और ये हमारी धार्मिकता में सबसे बड़ी गिरावट है। प्रभु ने इसलिए कहा कि अपने कामों से कोई धर्मी नहीं ठहरेगा। बाइबल में जो विचार बताया गया परमेश्वर के द्वारा कि लोगों ने अपनी धार्मिकता को स्थापित किया, वे लोग परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं हुए। जो धार्मिकता परमेश्वर के द्वारा दी गई उसे हम पहले देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे मनुष्य परमेश्वर के अधीन नहीं हुआ। हम पहले देखते हैं कि परमेश्वर ने हमको धर्मी ठहराया, और बाइबल हमें बताती है रोमियो 3 अध्याय उसके 24वें पद में, मसीह यीशु के लहू के द्वारा हम जो है धर्मी ठहराए गए। मसीह यीशु के लहू के द्वारा जो हमारा छुटकारा हुआ, क्रूस ऑफ कैलवरी पर जब हमारा छुटकारा हुआ, यीशु ने अपना लहू बहाया। मेरे साथ निकालें रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 24। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। सेत में का मतलब है मुफ्त, फ्री में।
प्रभु यीशु के लहू बहाने में जो मेरा और आपका छुटकारा है, गुनाहों से हमारा छुटकारा देने वाला प्रभु है, जिसने अपना लहू बहाया। उसके लहू के बहाए जाने से हमारे गुनाह साफ और शुद्ध हुए। हमें प्रभु की ओर से उस लहू के द्वारा वो धार्मिकता मिली है जो प्रभु यीशु की धार्मिकता है, परमेश्वर की धार्मिकता है। हमें प्रभु के लहू के बहाए जाने से धार्मिकता मिली। इसमें हमारा क्या गया है ये बताइए। कुर्बानी प्रभु यीशु की हुई है, दुख उसे हुआ है, कतरा कतरा यीशु मसीह का लहू बह गया। वो कहता है उस छुटकारे के द्वारा, जो यीशु के बलिदान के द्वारा छुटकारा हुआ, पापों से हमारा छुटकारा हुआ, हम सेतमेत में धर्मी ठहराए गए। परमेश्वर की दृष्टि में हम धर्मी ठहराए गए जब हमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया। हमने विश्वास ये किया कि परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा। वो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। रोमियो 10 उसके 9 पद में ये बात लिखी है। हम सेतमेत में धर्मी ठहराए गए, हम मुफ्त में धर्मी ठहराए गए। हम ये ना भूलें। प्रभु एक जगह कहते हैं बाइबल में, कुरंस में, तुम दाम देकर मोल ले गए हो, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, अपनी देह से प्रभु की महिमा करो। तुम्हारे लिए मैंने दाम दिया है, छुटकारा दिया है। मैंने तुम्हारे लिए अपना प्राण उंडेल दिया है, अपना लहू बहा दिया है। तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों के छुटकारे के लिए मैंने अपनी जान को दिया है। प्रभु यीशु ये कहते हैं, इसलिए अपनी देह से मेरी महिमा करो। और प्रभु के बलिदान के द्वारा मैं और आप धर्मी ठहरे। प्रभु का हम धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें किसी आडंबर से नहीं, किसी रिचुअल से नहीं, किसी सेरेमनी से नहीं, किसी ट्रेडिशन से नहीं, किसी रिलीजन से नहीं, बल्कि अपने लहू के बहाए जाने के द्वारा मुझे और आपको धर्मी ठहरा दिया। ये मेरी ओर से नहीं, बल्कि परमेश्वर की ओर से काम है। जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। ये काम क्रूस ऑफ कैलवरी पर यीशु मसीह ने कर दिया। हम सेतमेत में धर्मी ठहराए गए। दूसरी बात में हम देखते हैं कि हम कैसे हम परमेश्वर के उस अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहराए गए। दूसरी बात में हम देखते हैं परमेश्वर के उस अनुग्रह के द्वारा मैं और आप जो है धर्मी ठहरे और उसके क्रोध से भी बचे हैं। और प्रभु के उस अनुग्रह को जो वो किसी पर करता है, बाइबल में लिखा है, जिस पर परमेश्वर अपना अनुग्रह करता है उसे वो धर्मी ठहराता है। और मेरे साथ आप निकालें रोमियो 3 अध्याय उसके 24वें पद को, हम 23 और 24 पद को पढ़ेंगे। रोमियो 3 अध्याय 23 और 24 पद। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और 24वीं आयत, परंतु उसके उस अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेतमेत धर्मी ठहराए जाते हैं। दूसरी बात बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के अनुग्रह से, अनुग्रह मतलब ग्रेस, डिवाइन फेवर, वी आर नॉट डिजर्विंग पीपल। हम लोग उस अनुग्रह के द्वारा, ये परमेश्वर का डिवाइन फेवर है अपने लोगों के लिए। चाहे आप किसी भी अवस्था में कैसे क्यों ना हो, ये परमेश्वर का रहम है, दया है और कृपा है। जब वो परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता, उसके अनुग्रह को सेंट पॉल कहता है, मैं व्यर्थ नहीं ठहराता कि मैं दोबारा पाप करूं, मैं दोबारा मसीह को क्रूस पर चढ़ाऊं। उसके अनुग्रह को मैं इज्जत देता हूं।
मान लीजिए कोई हम पर दया करे, कोई हम पर विशेष अपना हाथ रखे और हमें संभाले, और एक वक्त आए और वो हमें देखे कि ये व्यक्ति मेरे किए हुए कार्यों पर कोई तवज्जो नहीं देता, मेरा किया हुआ फेवर इसके जीवन में मैंने किया, इसके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अनुग्रह को व्यर्थ ठहराने वाली बात होगी। हम अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को कई बार ऐसा व्यर्थ ठहराते हैं, जो प्रभु के कलाम में हमें बताया गया कि सेंट पॉल कहते हैं, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। उस अनुग्रह के द्वारा जो परमेश्वर ने पूरी मानव जाति पर किया, हम सेतमेत में धर्मी ठहराए गए। और ये बात दूसरी बात जो है हमें बताती है कि हम प्रभु के अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहराए गए। तीसरी बात बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। ये विश्वास करने की जो बात है वो ये है, यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। विश्वास के द्वारा चंगाई, विश्वास के द्वारा प्रार्थना का सुना जाना, विश्वास के द्वारा पाप का क्षमा किया जाना, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना। बाइबल में विश्वास हमारे जीवन में परमेश्वर से हमें जोड़ता है, कनेक्ट करता है, और विश्वास के द्वारा चीजें जो है संभव होने लगती हैं। और प्रभु हमारे जीवन में हमें बताते हैं कि तुम्हारे कामों से नहीं, तुम्हारे अच्छे कामों से नहीं, बल्कि तुम्हारे विश्वास के द्वारा तुम धर्मी ठहरते हो। आज मैं और आप परमेश्वर के धर्मी बेटे और बेटियां हैं। हमारी धार्मिकता परमेश्वर के द्वारा स्थापित की गई। अब हम इसे कैसे मेंटेन करते हैं ना। अब आप समझ लीजिए कि पिताजी ने तो कार आपको दिला दी, और कार को मेंटेन करना किसका काम है? बच्चों का काम है ना, जिसको दिलाई उसका काम है। अब वो क्या ठीक चलती रहे, ऐसे ही चलती रहे, बिल्कुल जैसे लाए थे वैसी चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? ये परमेश्वर की ओर से दे दिया गया, हमें दे दिया गया। अब मेंटेन करने की बात यह है, इस धर्मी जीवन को जीना कैसे है, इस धर्मी जीवन में बढ़ना कैसे है, यह हमें देखना है अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपने जीवन में हमें देखना है कि हम पाप की संगति में जीवन को ना जिए, अपने जीवन को भली भांति जांचें, परखें, और परमेश्वर के भय में अपनी जिंदगी को बढ़ाएं। और प्रभु ने हमें ये बताया कि हम अपनी धार्मिकता, जो मैंने पहले कहा कि इंसान ने कैसे परमेश्वर की धार्मिकता को पीछे करके अपनी धार्मिकता को स्थापित करने का प्रयत्न किया। मेरे साथ निकालें रोमियो 10वां अध्याय उसके 3 और 4 पद में मैं पढ़ना चाहता हूं। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 3 and 4। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। एक बार फिर रीड करूंगा। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। लोग परमेश्वर की धार्मिकता को लेने के बाद उसकी धार्मिकता के अधीन ना हुए। इंसान की फितरत में है, वो परमेश्वर की बातों को दूसरे स्थान पर रखने लगता है। जब हम अपनी धार्मिकता में आगे बढ़ जाते हैं जो मनुष्य के द्वारा स्थापित की गई, बाइबल में 613
रूल्स दिए गए, व्यवस्था के अंदर कानून दिया गया, लॉ दिया गया, और लोगों ने, जो उस समय के लोग थे, उन्होंने बहुत से कानून, बहुत से उससे मिलते जुलते कानून बनाए, और प्राचीनों ने कलीसिया के लिए कानून बना दिए, तमाम तरह के रिचुअल्स बना दिए, सेरेमनीज बना दी, और कानून को पुख्ता कर दिया कि ये तो पूरा करना ही करना है। और वो कानून जो है बहुत बड़ा हो गया, लॉ बहुत बड़ा हो गया, और इस प्रकार से परमेश्वर की धार्मिकता को पीछे करके इंसान ने अपनी धार्मिकता स्थापित कर ली, और वो धार्मिकता जिसका लिबास लोगों ने ओढ़ लिया। बाइबल में लिखा है कि उन्होंने अपने गाउन, अपने चोगों को बड़ा कर लिया, अपनी कोरों को आगे फैला लिया, और धार्मिकता का एक स्वांग किया, जो लोगों के सामने अपने आप को बड़ा धार्मिकता का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। और हम देखते हैं मत्ती 23 अध्याय के अंदर पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने इस कलाम में बताया कि वहां पर लोगों को बड़ी फटकार पड़ी, और लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा हिपोक्रेट्स, ढोंगी कहा प्रभु ने, बनावटी कहा। ऐसा जीवन जीने वाले लोग जो परमेश्वर की राह में हैं, उन लीडर्स पर प्रभु ने ऐसा प्रहार किया, बताया कि तुम्हारा जीवन जो है केवल दिखाने मात्र है। यहां पर बारी बारी से बताया गया शास्त्री और फरीसियों की जो उनको जो लताड़ प्रभु ने दी है, वो कहा, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं उसमें प्रवेश करते हो, ना उसमें प्रवेश करने वालों को मौका देते हो। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में लिए फिरते हो, और जब वो मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नारकीय बना देते हो। हे अंधे अगवो, तुम पर हाय, जो तुम कहते हो कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उससे बन जाएगा। इसी प्रकार से प्रभु यीशु ने ये बातें उस समय के लोगों से कही कि जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन को लेकर बहुत से कानूनों को ऐसा बना दिया कि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, और सोने की शपथ खाए तो उससे बन जाएगा। तमाम ऐसी बातें जो इंसान को बड़ी फंसाने पर है, बंधन में बांधने की है, और उसके बोझ के तले बहुत से लोग आ गए। और प्रभु ने कहा कि उन्होंने अपनी धार्मिकता को स्थापित किया, अपनी धार्मिकता को स्थापित करके परमेश्वर की धार्मिकता के वे अधीन नहीं हुए। और आज भी कई बार हम देखते हैं कि हम अपनी धार्मिकता ज्यादा दिखाते हैं, हम अपने आप को बहुत धर्मी बताते हैं। धर्मी होना अच्छी बात है, परमेश्वर की निगाह में हम सच्चे धर्मी उसकी ओर से ठहराए गए, तो जब हम उसकी ओर से ठहराए गए तो हम वैसे ही धर्मी बेटे और बेटियां भी बने, और परमेश्वर वही धार्मिकता जो उसने हमें दी है उसी में देखना चाहता है। तमाम तरह की जो धार्मिकता हम अपने जीवन में ले लेते हैं, वो सब एडिशनल लेकर हम प्रभु की निगाह में बाहरी आडंबरों में फंसते हैं, हिपोक्रेट्स कहलाते हैं, दिखावटी कहलाते हैं, बनावटी कहलाते हैं। और हमारे जीवन में परमेश्वर हमें कहते हैं कि हम अपने जीवन में इस बात को याद रखें कि हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर ने इस बात को ठहराया कि हम इस बात को याद करें कि बाइबल में उन लोगों के बारे में लिखा है जिन्होंने अपनी धार्मिकता स्थापित की, उनका मन परमेश्वर में कभी लगा नहीं रहा। ऐसे धार्मिक लोग जिनके बारे में लिखा है मरकुस 7 अध्याय 6, 7वें और 8वें पद में, मरकुस 7 उसके 6, 7वें और 8वें पद में, मार्क चैप्टर 7, 6, 7, 8।
उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। ये बात मरकुस की पुस्तक में लिखी है, इंजील में लिखी है कि तुम्हारा जो मन है वो परमेश्वर की ओर नहीं लगता। तुम्हारा मन परमेश्वर से दूर है। तुम होठों से परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हो, गीतों को गाते हो, मगर तुम्हारा मन परमेश्वर से दूर है। तुम परमेश्वर के समीप तो आते हो उसकी गति पूछने के लिए, उसके कामों को पूछने के लिए, मगर तुम्हारा मन परमेश्वर से दूर है। और तुम मनुष्यों की परंपरा की बनाई हुई वस्तुओं में और उस पर चलने वाले लोग हो, और इस प्रकार से तुम परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हो। ये यीशु मसीह ने लोगों से कहा कि ये बातें जब मनुष्य करता है तो प्रभु की दृष्टि में वो धर्मी नहीं है। और ऐसी अधार्मिकता जो अंदर पल रही होती है वो सामने प्रकट होने लगती है। जब हमारे काम सामने आते हैं तो वो अधार्मिकता में बदल जाते हैं। और प्रभु कहता है वो सच्ची धार्मिकता के खोजी बनो। उस सच्ची धार्मिकता को तुम्हारे जीवन में मैं देखना चाहता हूं। जिस आराधना के लिए मैंने अपने प्रस्तार चुने, यूहन्ना 4:24 में पढ़ते हैं, और वो कहता है ऐसे प्रस्तार मैं ढूंढता हूं जो आत्मा और सच्चाई से मेरी इबादत करते हैं। ऐसे धर्मी बेटे और बेटियां मैं ढूंढता हूं जिनकी जरूरत मुझे आज अपने कामों के लिए है। हमने उसकी धार्मिकता को त्याग कर अपनी ही धार्मिकता स्थापित कर ली, अपने नियम, अपने कानून, अपने रिचुअल्स बना लिए, अपनी बहुत सी बातों को हमने ऐसा बना लिया है। और प्रभु कहता है कि वो परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन लोग नहीं हुए। और इसी प्रकार से प्रभु ने कहा, तुम अपने कटोरे को बाहर से मांजते हो, अंदर दुर्गंध आती है। तुम कटोरे को बाहर से मांजते हो, भीतर दुर्गंध आती है। तुम अपनी कब्रों को सुमारते हो, तुम जब अंदर उसमें सड़ान आती है। कहने का मतलब है तुम्हारी आंतरिक जिंदगी जो तुम धर्मी दिखाई देते हो उसके पीछे छिपी हुई है। प्रभु कहता है जो सच्ची धार्मिकता मेरे पर विश्वास करने के द्वारा है, मैंने तुम्हें दी है, लहू बहाने के द्वारा दी है और अनुग्रह के द्वारा दी है, वो धार्मिकता प्रकट करने का समय है। उस धार्मिकता के खोजी बनो, उस धार्मिकता को तुम प्रकट करो। और उसी के लिए प्रभु ने हमें कहा कि हम उस धार्मिकता के लिए प्रभु पर विश्वास करें। और मेरे साथ निकालें रोमियो 10 उसके 10वें पद को, रोमन चैप्टर 10 वर्स 10। रोमियो 10 उसका 10वां पद, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। ये दो बातें हैं। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, हृदय से। परमेश्वर पर विश्वास करना शाब्दिक नहीं है, मन से, अंतरात्मा से, दिल की गहराई से परमेश्वर पर विश्वास करना है। जब भी प्रभु ने लोगों से कहा तेरा विश्वास बड़ा है, इज़राइल में मैंने ऐसा बड़ा विश्वास नहीं देखा। एक स्त्री से कहा तेरा विश्वास बड़ा है, कनानी स्त्री से कहा, जिस स्त्री ने प्रभु यीशु को छुआ, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। जिसने मन से विश्वास किया, धार्मिकता के लिए लिखा है मन से विश्वास किया जाता है। हम इस बात को जाने, हम प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, धर्मी ठहराए गए हैं, मुफ्त में, सेतमेत में धर्मी ठहराए गए। और धार्मिकता के लिए प्रभु ने बहुत सी बातें हमें जताकर बताया कि जिन लोगों ने अपने जीवन में धार्मिकता को पहला स्थान न देकर अपनी धार्मिकता स्थापित की गई
और उन्होंने प्रभु को पीछे करके अपने कामों को प्रकट किया। प्रभु ने कहा किसी को अवसर ना होगा, घमंड करने का अवसर ना होगा, बल्कि ये तो प्रभु की ओर से दान है, ये हमें मिल गया है, ये गिफ्ट मिल गया है कि हम धर्मी ठहरे प्रभु की दृष्टि में। अब इसे मेंटेन हमें करना है, अब इसमें आगे बढ़ना है। प्रभु के द्वारा जब हम धर्मी ठहरा दिए गए हैं, वो सच्ची धार्मिकता के खोजी हम बने, जो धार्मिकता किसी रिचुअल में नहीं है, सेरेमनी में नहीं है, किसी कानून में नहीं है, जो कि बाइबल में है। और प्रभु कहता है मन से जब विश्वास करोगे, वो सच्ची धार्मिकता है। वो जो धार्मिकता हमें प्राप्त करनी है, वो मन से विश्वास करने के द्वारा होगी। और जब हमारा मन से हम विश्वास प्रभु पर करेंगे, तो हम किसी कामों पर घमंड ना करके, बल्कि प्रभु पर विश्वास करके हम अपने जीवन के अंदर उसमें आगे बढ़ेंगे। और प्रभु ने हमें ये बताया कि हमारा जो धार्मिक जीवन है वो प्रभु की महिमा के लिए है, अपनी महिमा के लिए नहीं है। हम होता क्या है, अपने धार्मिक जीवन से अपने आप को महिमा देने लगते हैं। लोग हमें कहने लगते बड़ा धर्मी है, बड़ा अच्छा इंसान है, बड़ा ही धर्मी अच्छा जीवन जी रहा है, तो हमें घमंड करने का अवसर होने लगता है। हम घमंड में भरने लगते हैं, हमें लगता है मैं वाकई में बड़ा धर्मी हूं। प्रभु जिसको धर्मी ठहराए, लिखा है राजा दाऊद भी कहता है, उसको धन्य कहता है। दाऊद भी कहता है कि वो व्यक्ति धन्य है जिसको प्रभु धर्मी ठहराए, जिसके पापों को प्रभु क्षमा कर दे, जिसको प्रभु अपनी दृष्टि में धर्मी ठहरा ले, चाहे वो इस दुनिया का पापी मनुष्य ही क्यों ना हो। लिखा है कि अनुग्रह से, उस अनुग्रह से तुम धर्मी ठहराए गए जब तुम पापी ही थे। हमारा तो कुछ भी नहीं गया, हम तो प्रभु की ओर से धर्मी ठहरा दिए गए। अपनी उस धार्मिकता के विषय सचेत हो जाओ जो परमेश्वर की ओर से मिली है, बाहरी दिखावों में नहीं, बल्कि मन की सच्चाई से परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा उसमें निरंतर आगे बढ़ो। और जब हम उस सच्ची धार्मिकता में आगे बढ़ते हैं, तब परमेश्वर के कलाम से हम देखते हैं कि प्रभु हमें बताता है कि जब तक दो व्यक्ति एक साथ राजी ना हो, तो क्या वो एक साथ चल सकते हैं? दो व्यक्ति राजी ना हो, चल सकते हैं बराबर? उत्तर है नहीं। जब तक दो व्यक्ति राजी ना हो, एक साथ आगे नहीं बढ़ सकते। दोनों का एक ही स्टेटस और इस तरीके से मिलना, एक मर्जी में शामिल होना जरूरी है, तब दो व्यक्ति एक साथ आगे बढ़ सकते हैं, फेलोशिप कर सकते हैं। परमेश्वर धर्मी है और वो अधर्मी के साथ मेलजोल नहीं रखता। प्रभु कहता है धर्मियों पर मेरी आंखें लगी रहती हैं। भजन संहिता 34 उसमें हम पढ़ते 15वें पद में परमेश्वर के कलाम में लिखा है, धर्मियों पर परमेश्वर की आंखें लगी रहती हैं और उसके कान की ओर उसका ध्यान लगा रहता है। प्रभु अपने कान हमारी तरफ लगाता, अपनी आंखें हमारी ओर लगाता है धर्मी जीवन पर। और उसी धर्मी जीवन पर वो कहता है कि दो लोग परस्पर आपस में राजी ना हो तो साथ नहीं चल सकते। परमेश्वर फेलोशिप चाहता है, उसी फेलोशिप में परमेश्वर धर्मी है, न्यायी है, होली है, पवित्र है। वही बात वो हमारे जीवन के लिए ठहराता है कि वो कहता है कि अधर्मी से धर्मी का क्या मेलजोल, अविश्वासी का विश्वासी से क्या मेलजोल। और इसी प्रकार से प्रभु ने हमारे लिए वो धार्मिकता ठहराई। उसी धार्मिकता में होकर हम प्रभु के पास आते हैं, और उसी धार्मिकता जो सच्ची धार्मिकता है, मन से विश्वास करने के द्वारा हमें प्राप्त होती है, वही धार्मिकता हमें परमेश्वर के उस रिलेशन में आगे बढ़ाती है। और परमेश्वर के रिलेशन में जब हम आगे बढ़ते हैं, तब हम उसके साथ साथ चलने लगते हैं। वही धार्मिकता हम नूह की जिंदगी में देखते हैं। बाइबल में हम नूह की जिंदगी के बारे में देखते हैं कि नूह का जीवन परमेश्वर को पसंद आया, और नूह के जीवन के अंदर बाइबल में बताया गया कि परमेश्वर ने कैसे नूह के साथ बातचीत की, और प्रभु ने
नूह के बारे में लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 9वां पद। उत्पत्ति 6 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। ये बात जीवन में हमें सीखनी और देखनी है। धर्मी जीवन, खरा जीवन, पवित्र जीवन जीने वाला नूह और उसका परिवार, उसके 3 बेटे, 3 बहुएं, नूह की पत्नी और नूह, 8 जने अपने जीवन को परमेश्वर की दृष्टि में सही रूप से चलाने वाले लोग, प्रभु की धार्मिकता में चलने वाले लोग, पूरी दृष्टि में जो परमेश्वर ने पूरे संसार पर दृष्टि की तब इन्हें धर्मी पाया। और नूह धर्मी पुरुष और अपने लोगों में खरा, सच्चा। जो इंसान धर्मी है वो सच्चा और खरा है क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया है। और अजीजों, नूह का घराना बचाया गया। पूरी दुनिया में नूह ही बचा और उसके परिवार के 8 लोग और बाकी सब जानवर इस दुनिया में बचाए गए, पक्षी बचाए गए। और इसी प्रकार से प्रभु के साथ साथ वो व्यक्ति चलता है जो सच्चा धर्मी मनुष्य है। नूह के बारे में लिखा है, नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। जब तक 2 व्यक्ति राजी ना हो, एक साथ नहीं चल सकते। ऐसे ही मैं और आप जब परमेश्वर की उस धार्मिकता में बराबर ना होकर हम आपस में ना चलें तो साथ नहीं चल सकते। ऐसे ही परमेश्वर हमारी मसीह जिंदगी में कहता है कि वो धार्मिकता जिसके तुम्हें खोजी होना है, वो धार्मिकता सिद्ध है, पवित्र है और वो परमेश्वर की ओर से है। मनुष्यों की धार्मिकता, मनुष्यों के आडंबर, मनुष्यों के नियम और रीतियां उसे छोड़कर प्रभु की सच्ची धार्मिकता को लेना जो कि पवित्र है और वो परमेश्वर के साथ तुम्हें चलने में मदद करेगी। और अजीजों, चलने का मतलब ये है, नूह का जीवन परमेश्वर के साथ बढ़ता गया। जिस समय परमेश्वर ने नूह से बात की कि मैं इस पृथ्वी पर जल बरसाने वाला हूं, 120 साल के बाद ये कार्य पूरा हुआ। लगभग 120 साल लग गए और नूह के लिखा है कि धर्म का प्रचारक नूह लोगों से कहता रहा, ऐसा होगा, तौबा कर लो, परमेश्वर की बात को मानो। और लोगों ने अपने रीति रिवाज, अपना सब कुछ और अपने जो रोजमर्रा की जिंदगियां थी वो सब उसमें अपने जीवन को जिया और अंत में हानि को उठाया। और प्रभु का दास नूह जो है अपने घराने के साथ बचाया गया। और परमेश्वर में हमारे लिए जो धार्मिकता मन से विश्वास करने के द्वारा हमें प्राप्त होती है, और इसी प्रकार से अजीजों उसके अंदर हमें रोजाना बढ़ने की आवश्यकता है। और ये बाइबल में परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाया एक सच्चा मसीह जीवन जो धार्मिकता से परिपूर्ण है। परमेश्वर ऐसे धर्मी जीवन को पसंद करता है और बाहरी दिखावों को कदापि वो पसंद नहीं करता। जब हम धर्मी ठहराए गए तो हम अपने जीवन में पाप ना करें और पापी जीवन में हम दोबारा अपने आप को आगे ना बढ़ाएं। प्रभु का बलिदान हम व्यर्थ ना करें, हम अपने कामों पर घमंड ना करें। इसीलिए प्रभु ने कहा, तुम्हारे काम जिस पर तुम घमंड करते हो, तुम्हें अपने आप पर गर्व और घमंड महसूस होता है, इस कारण से तुम अपनी धार्मिकता में आगे बढ़ते जाओगे, अन्यथा मेरी धार्मिकता में नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए हमें ये देखना और सोचना है, हमें प्रभु की धार्मिकता के अधीन होना है, ना कि मनुष्यों की धार्मिकता। मनुष्यों के सिखाए हुए उपदेशों को नहीं बोलना, उसकी शिक्षाओं में नहीं बढ़ना, बल्कि प्रभु की शिक्षाओं में आगे बढ़ना है और उन आशीषों को पाना है। खुदावंद हमारी सहायता करे कि विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरे, तो विश्वास के द्वारा हम और प्रभु में आगे बढ़ेंगे। प्रभु हमारी सहायता और मदद करे। आमीन। हम दुआ करें।
प्यारे खुदावंद, इस कलाम पर आप अपनी बरकत दें जो प्रभु आपके वचन के द्वारा प्रभु हम तक पहुंचा। वो सच्ची धार्मिकता जो आपके अनुग्रह से, आपके लहू से और आपके विश्वास करने के द्वारा हमें प्राप्त होती है, उसमें हम आगे बढ़ सकें, बाहरी दिखावा आडंबर ना करें और प्रभु अपने जीवन में जैसे नूह चलता था, धर्मी पुरुष था, वैसे ही हम भी आपके साथ उस अनुग्रह में आगे बढ़ें, आपकी फेलोशिप में आगे बढ़ें। हमारी ये प्रार्थना है। परमेश्वर, आप मदद करने वाले प्रभु हैं। अपने आप में कोई खूबी और लियाकत नहीं। हमारी धार्मिकता मैले चितड़े कपड़ों के समान है। हमारी धार्मिकता में दिखावा हो जाता है। हमारी धार्मिकता में बहुत सी ऐसी बातें आ जाती है, मनुष्य की बातें होती हैं। खुदावन, उन्हें आप दूर करना और हमें आप अपनी धार्मिकता में बढ़ाना। आपकी धार्मिकता हमारे जीवन में नजर आए प्रभु, ये हमारी प्रार्थना है। हम सभी को आपके पवित्र नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो मैं आप लोगों के लिए बताना चाहता हूं। हमारी संडे चर्च वर्शिप सर्विस का समय सुबह 10:30 बजे का है। आने वाले रविवार को हमारी इबादत 10:30 बजे फेसबुक के माध्यम से होगी। एवरी फ्राइडे हमारी फास्टिंग प्रेयर मीटिंग होती है। फ्राइडे शाम 6:30 बजे फेसबुक पर हम ऑनलाइन इसमें जुड़ सकते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने ड्राई राशन के लिए अपना दान दिया। अपनी सेवा वे लोग जारी रखते हैं। परमेश्वर उन सबको ब्लेस करे और आने वाले समय में भी हम इस कार्य को करने पाएंगे। मैं धन्यवाद करता हूं आपके द्वारा आपके चर्च फंड्स, थैंक्स गिविंग और डोनेशंस जो आप लोग देते हैं। आप समय से खुदावंद के घर में लेकर आएं और चर्च का ऑफिस जो है वो खुला हुआ है। आप आकर मुलाकात कर सकते हैं। अपना चर्च फंड, अपना डोनेशन, थैंक्स गिविंग और जो भी आप प्रभु को देना चाहते हैं, आप प्रभु के लिए ज़रूर से दें। और ऑनलाइन भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यदि आप नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और चर्च का जो अकाउंट नंबर है वो भी मैं आपको फॉरवर्ड कर सकता हूं और आप जैसा बोलेंगे उस मुताबिक हम ये कार्य करेंगे। अजीज़ों, अभी चर्च जो है फेसबुक के माध्यम से ही हम लोग लगा रहे हैं और अभी हमारे आदरणीय बिशप साहब, बिशप सुबोध सिंह मंडल साहब के द्वारा कोई आदेश अभी तक नहीं प्राप्त है। अभी यही है कि हम अपने घरों पर रहकर इस वर्शिप को फेसबुक के माध्यम से ज्वाइन करें, लगातार इसमें जुड़ते रहें, प्रार्थना करते रहें और जब तक ये इन्फेक्शन कम नहीं हो जाता और इसकी वैक्सीन आ जाती है तो ये सब चीज़ें जब होंगी और जब हालात थोड़े और अच्छे हो जाएं तो जैसे हमें आदेश हमारे आदरणीय बिशप साहब के द्वारा मिलेंगे तो मैं ज़रूर से आप लोगों को बताऊंगा कि हम इसमें आगे कैसे बढ़ेंगे। और इसी प्रकार से जो कार्य आपकी सेवा के सौंपे गए हैं वो ज़रूर से हम लोग करेंगे और आप इसमें हमारे साथ कोऑपरेट करें। और मैं आप सब के लिए खुदावंद का धन्यवाद करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आप सबको इस स्थिति में संभाले और हर एक परिवारजन को परमेश्वर ब्लेस करे। और साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं चिल्ड्रन एजुकेशन फंड के लिए बहुत से पेरेंट्स जिन्होंने हमसे संपर्क किया कि उनके स्कूल्स जो हैं फीस की डिमांड कर रहे हैं। वो ट्यूशन फीस मांग रहे हैं या इस प्रकार से 3 मंथ्स की फ़ीस को जमा करना है। और कई लोगों ने हमसे अप्रोच किया
तो अजीज़ों, ये मौका रहेगा कि एजुकेशन चिल्ड्रन फंड में हम लोग कंट्रीब्यूट करें ताकि उन बच्चों की फीस दी जा सके, उन बच्चों की हेल्प हो सके जो पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। और मेरी गुजारिश है कि आप सब इस बड़े कार्य में अपने डोनेशन के माध्यम से आप मदद करें ताकि आने वाले समय में उन लोगों को हम संभाल सकें चर्च के द्वारा। आज तक आप लोगों ने अपने दानों के द्वारा बड़ी मदद की है और लगातार आप जब चर्च में आते रहे, आपने इन सब कामों में कंट्रीब्यूट किया। खुदावंद आप सबको बहुत ब्लेस करे और अपनी सेवा के लिए तैयार करें। इस वक्त में हम दुआ करेंगे उन लोगों के लिए जो लोग बीमार थे पिछले दिनों में, और अपने बुजुर्ग लोगों के लिए हम हमेशा दुआ करते हैं कि वह स्वस्थ रहे। और इस प्रकार से धन्यवाद देते हैं मिसेस रूबी दास का। कल उनसे मुलाकात हुई, वो आई चर्च में और उन्होंने चर्च ऑफिस में आकर अपना धन्यवाद प्रकट किया और कहा कि पास्टर साहब, मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ, परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी है, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मिसेस मंजू मसीह का भी हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के नाम में। सिस्टर मंजू मसीह को परमेश्वर ने चंगाई दी है, पहले से बहुत बेहतर है। वे भी ऑफिस में आए थे और उन्होंने प्रभु को धन्यवाद दिया। मिस्टर वेद प्रकाश गर्ग साहब के लिए दुआ करें और प्रार्थना करें। मिस्टर किंग के लिए, मिसेस एडरसन के लिए, मिस्टर रामू मसीह के लिए, मिसेस वीनस सिंह के लिए पिछले दिनों में बीमार थी। खुदावन से दुआ करें कि प्रभु अपनी चंगाई दे, हिम्मत और ताकत दे। मिसेस डीपी सिंह के लिए प्रार्थना करें, खुदावन हिम्मत और ताकत दे। डॉक्टर एसके सोलोमन, मिसेस सोलोमन के लिए खुदावन अपनी हिम्मत और ताकत दे हमारे बुजुर्गों को। मिसेस मैरियन वर्मा, मिसेस मर्सी, मिसेस बी नथानियल के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें अपने बुजुर्गों को कि परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया है, संभाला। मिसेस फजल मसीह, मिसेस क्वीनी फिलिप, मिसेस रेनू जेम्स के लिए, मिस्टर भास्कर शेखर के लिए, मिसेस नीलम मसीह, मिसेस नीना मसीह, मिसेस वी ए चरण, मिस्टर सुशील सिंह, रेवरेंड बेंजामिन जेम्स, मिस्टर गैब्रियल पीटर, मिस्टर राजेश विरान, मिसेस क्रिस्टीना अब्राहम, मिसेस सुनीला थॉमस, मिसेस क्रिस्टोफर, मिसेस फिलोमिना लाल, मिसेस रेमोना देसराज, मिसेस सुशीला जेकब के लिए खुदावंद का धन्यवाद करते हैं, पहले से बेहतर हैं। मिसेस शीला नन्हे मसीह, मिसेस सेल्विना जोसेफ, मिसेस हेम भारती, मिसेस लीना जेकब, मिस्टर MC लाल के लिए दुआ करें, खुदावन उन्हें चंगाई दे, बीमार हैं। मिसेस रामपति देवी ये हॉस्पिटलाइज हैं। भाई राहुल सिंह ने मुझे ये बताया कि ये लेडी जो है बीमार है, परमेश्वर अपनी चंगाई के हाथ को इन पर रखे। मिसेस बोरिका लिटिल के लिए दुआ करें, ये बहन बीमार हैं, परमेश्वर की चंगाई इनके जीवन में आए। आइए इन सब के लिए हम खुदावन से दुआ करेंगे। एरॉन सैमुअल जिनकी प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आई है, इन्हें हाई फीवर है। आइए दुआ करें। हमारे जीवन से प्यार करने वाले प्रभु, आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ और आपकी महिमा करते खुदावंद, ये समय आपकी ओर से हमारे जीवन के लिए ठहराया गया। परमेश्वर आप महान और स्तुति के योग्य हैं। आपके नाम में प्रभु हम जीवन को ब्लेस करते हैं। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जो लोग पिछले दिनों में जिन्होंने चंगाई पाई, हमारा धन्यवाद परमेश्वर आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो। जिन जिन के लिए हमने प्रार्थनाएं की प्रभु वे स्वस्थ हैं, पहले से बेहतर हैं। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं उन सब की जिंदगी के लिए कि जब आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और उन्हें चंगाई दी,
अपनी सामर्थ के नाम में बनाए रखा। हम दुआ करते हैं प्रभु अपने बुजुर्गों के लिए। परमेश्वर, हम अपने बुजुर्गों को आपके पास लेकर आते और आपसे प्रार्थना करते, परमेश्वर आप अपनी करुणा, अपनी दया, अपने सामर्थ के हाथ को रखें, ब्लेस करें, आपका किया हुआ उद्धार प्रकट हो, आपकी सामर्थ प्रकट हो। हम परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हमारे बुजुर्गों पर परमेश्वर अपनी दया, अपनी करुणा के हाथ को रखना, उन्हें अपने जोरावर हाथों में बनाए रखना। हम दुआ करते हैं प्रभु, जो लोग बीमार हैं, क्वारंटाइन हैं, घर से अलग रहकर ड्यूटियां कर रहे हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना है आपके द्वारा वे सब चंगाई पाएं। हॉस्पिटलाइज हैं या घर में हैं, प्रभु आपकी चंगाई उनके जीवन में आए और परमेश्वर आप उन सब को संभालें, आपके द्वारा ठीक होकर आपकी महिमा और तारीफ का वे कारण बने। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आप उनकी सुधि लेना, उन्हें संभालना और अपने अनुग्रह के हाथ में रखकर बढ़ाना। परमेश्वर पिता, आपका किया हुआ उद्धार हर एक के जीवन में प्रकट किया जाए। जो लोग बीमार हैं उन्हें छूकर परमेश्वर आप चंगाई दें और परमेश्वर आपकी सामर्थ हर एक के जीवन में काम करने पाए। प्रभु इस वक्त में हम सभी को आपके पवित्र नाम में समर्पित करते हैं कि आपके द्वारा वे सब चंगाई पाएं और प्रभु आपकी महिमा और तारीफ का कारण बने। सब बातें प्रभु आपके अधीन करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमेन। आइए इस वक्त में परमेश्वर की हम्द और तारीफ में हम गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 197। तेरी शीरीन आवाज मैं सुनता हूँ खुदा, बुलाती उस पास चश्मे के सलीब से जो बहा। और अपना हदिया हम निकाल कर अपने हाथों में रखें और अंत में उसे एक एनवलप में डालकर अपने घर में ही रखें। जब आपका आना परमेश्वर के भवन में होगा या ऑफिस में आना होगा, तब आप उसे आकर जमा करने पाएंगे। तेरी शीरीन आवाज मैं सुनता हूँ खुदा, बुलाती पास उस चश्मे के सलीब से जो बहा। आता हो
दुआ मांगे। हमारे जीवन से प्यार करने वाले प्रभु, आपकी तारीफ, आपकी महिमा और आपका गुणगान हो। आपके बेटे और बेटियां जिन्होंने खुदावन आपकी इबादत के लिए अपने समय को दिया, अपने जीवन को दिया, और परमेश्वर इस वक्त में अपनी भेंट आपके समक्ष लेकर आए, उन सभी भेंटों के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते। इस ऑफरिंग को खुदावंद आप कबूल करें जो आपके बेटे और बेटियों ने अपने जीवन से अलग की है, आपकी सेवा के लिए दान को दिया। खुदावंद ये दान आपकी सेवा में इस्तेमाल हो। परमेश्वर आप इस दान पर बरकत दें। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपके बेटे और बेटियां जो बड़ी सच्ची लगन से परमेश्वर आपके वचन को सीखते, समझते और उस पर चलने के लिए अपने मन को तैयार करते हैं और अपने जीवन में ये संकल्प करते हैं कि वे आपकी आज्ञाओं में, आपके वचन के अनुसार बढ़ेंगे। परमेश्वर आप सहायता करना, आप अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई देना, आपका पवित्र वचन हमें आगे बढ़ाए और अपनी धार्मिकता स्थापित हम ना करें, बल्कि आपकी सच्ची धार्मिकता जो प्रभु हमें आप पर विश्वास करने के द्वारा मिली, उसमें हम आगे बढ़ सकें और उससे भी कहीं बढ़कर प्रभु हम आपके साथ साथ चलने वाले बेटे और बेटियां बन सकें। हमें परमेश्वर अपने साथ लेकर आप चलें, हमारी ये दुआ है। परमेश्वर हर एक को आप ब्लेस करना और हमारे प्यारी कलीसिया पर अपनी बरकत देना, और हमारे फेसबुक फ्रेंड्स जो खुदावन लगातार इस आराधना में जुड़ते हैं, परमेश्वर आप उन्हें ब्लेस करना, उन सब की फैमिलीज को ब्लेस करना। हम परमेश्वर आपकी सच्ची बुलाहट में बढ़कर आपकी महिमा और तारीफ का कारण बने। हम सभी को ब्लेस करें और आने वाला समय हम सब के लिए आशीषमय हो और आपके प्रोटेक्शन में हम सर्वदा बने रहें। सारी बातें हम आपके अधीन करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत बहुत ब्लेस करे, अपनी सेवा, अपने कार्यों में इस्तेमाल करे और परमेश्वर इस दिन को आपके जीवन में मुबारक ठहराए और अपनी महिमा के कार्यों में इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।